हेलो बच्चों, अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था सॉल्व करने के लिए, और ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है जो दिख रहा है तुम्हारे सामने। सिंपली दो फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो यही आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों तैयार हो जाओ। और ये क्वेश्चन दिख रहा है इतना बड़ा, पर है बहुत छोटा क्वेश्चन। तो ये जो है क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, तो इसके लिए कौन से फार्मूले का यूज़ करना है, तो देखो इसमें दो फार्मूले का यूज़ होना है। एक तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर log a होता है, ये सबको पता होगा। ये जो है लिमिट्स का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 बराबर log a, एक ये फार्मूला यूज़ होना है। और एक और फार्मूला यूज़ होना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x बराबर e होता है। ठीक है, सिंपली इन दोनों फार्मूलों से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो दिख रहा है इतना बड़ा ना, इतना बड़ा कुछ है नहीं, ये बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें इस क्वेश्चन को देखने से ये दिख रहा है कि देखो कॉस और यहाँ पर साइन, तो जाहिर सी बात है कॉस से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे टैन बन जाएगा, यहाँ पे कॉस हट जाएगा, यहाँ पे कॉस हट जाएगा, यहाँ पे टैन बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 दिख रहा है। बस इन दोनों को मिला देना है, काम हो जाएगा, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल बन जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही होता है कि क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा होता है। अगर तुम्हें दिखने में बड़ा, भाई क्वेश्चन अगर दिखने में बड़ा है तो आप लोग को वहाँ पर परेशान नहीं होना। आप लोगों को ये सोचना है कि आखिर इसको छोटा कैसे किया जा सकता है, आखिर कहाँ से कहाँ पर दिख रहा है कि इसमें हम कुछ जो है तरीके का यूज़ करके हम उसको छोटा बना सकते हैं। कोई भी तरीका जो समझ में आए, जहाँ पे लग रहा हो वो अपने आप माइंड तुम्हारा काम करेगा वहाँ पर कि हम क्या करके इसको थोड़ा छोटा कर ले, है ना। एग्जामिनर का उद्देश्य होता है कि क्वेश्चन को जितना अच्छा दिखा सको, जितना बड़ा दिखा सको उतना बड़ा दिखा दो, ताकि बच्चा जो है डर जाए उसको देख करके। तो आपको डरना नहीं है, आपको अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सिंपली क्या कर देना है, देखो यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो e टू द पावर log 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर x। ये जो x है ना, ये यहाँ चला गया पावर में। ठीक है, और जो है cos x और माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर x, देखो अब ये दोनों कॉमन हो जाए। ये जो e टू द पावर log दिस दिख रहा है ना, तो e और log हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। आपको पता है ना e टू द पावर log के बराबर k होता है ना, तो ये सिर्फ यही बचेगा और फिर वो कॉमन भी होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर sin x और नीचे e टू द पावर log x टू द पावर x, ध्यान दो ये x यहाँ चला जाएगा पावर में। ठीक है, और ये cos x नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप लोग पहले cos से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और e टू द पावर log हट जाएगा, पता है ना e टू द पावर log के बराबर k होता है ना। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर x, और हर जगह हम cos से डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस 2 टू पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू पावर x, यहाँ पर tan x बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा x टू द पावर x, और cos तो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 1 बाई x, ये समझ में आ रहा है। हमने cos से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे sin x जगह पर क्या बन गया, sin x जगह पर tan x बन गया, और क्योंकि sin अपॉन cos tan, और यहाँ पर e टू द पावर log दिस बराबर दिस। ठीक है, e टू द पावर log x पावर x बराबर x पावर x। ठीक है, ऐसे। अब इन दोनों को कॉमन लेके बाहर निकाल लो, तो कितना बनेगा, देखो यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पर 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर x, और ये कॉमन ले लो तो 1 माइनस tan x। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है, और ये अपॉन नीचे x टू द पावर x होल पावर 1 बाई x। ठीक है, ये बन रहा है। पहले हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों को बाहर निकाल लो, तो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बनेगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 2 पावर x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x टू द पावर x होल टू द पावर 1 बाई x। ये 1 बाई x यहाँ से आया और इन दोनों को मिला दिया, तो ये वाला पोर्शन बन रहा है। ठीक है,
टू पावर एक्स प्लस वन माइनस टू की पावर एक्स अपॉन एक्स टू द पावर एक्स, पहले इसको ऐसे लिख लिया और वन बाई एक्स इन सब पे चढ़ गया, ठीक है। और उधर बन रहा है वन माइनस टेन एक्स टू द पावर वन बाई एक्स, ठीक है। देखो अब सिंपल लग रहा है ना, देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, x इंटू वन बाई एक्स और वो वन, ठीक है। और ये बन गया कितना, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव टू टू पावर x प्लस वन माइनस टू अपॉन एक्स, ये बन गया। ये समझ में आ रहा है कि मैं करता ही चला जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो जो है ये बच गया टू की पावर x प्लस वन माइनस टू अपॉन एक्स, और उधर बन गया वन माइनस टेन एक्स टू द पावर वन बाई एक्स। अब बस यहीं पर फार्मूला थोड़ा सा लगा दो, काम हो जाएगा। इस साइड में टू कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पर टू टू पावर एक्स प्लस वन को क्या लिख सकते हो, टू इंटू टू की पावर एक्स, टू इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकते हो ना। देखो इसको भाई, इसमें टू कॉमन ले लोगे क्या बनेगा, टू की पावर एक्स माइनस वन, है ना। और इस साइड में क्या बनेगा, वन माइनस टेन एक्स टू द पावर वन बाई एक्स, ठीक है। और ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव के लिए ये कितना बन जाएगा, लॉग टू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टू की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लॉग टू होता है। एक्स टेंडिंग टू जीरो ही लिखा होता तो भी, तो जीरो पॉजिटिव के लिए भी वही होगा और जीरो नेगेटिव के लिए भी वही होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जीरो पॉजिटिव दिया हुआ, इस यहाँ पर फार्मूला तुम लगा सकते हो ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर लॉग ए वाला फार्मूला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, है ना। बस अब ये आ गया कितना, टू लॉग टू आ गया, और उस साइड में वन माइनस टेन एक्स और पावर में वन अपॉन माइनस टेन एक्स होता तो ये कितना बन जाता है, ई बन जाता। और ये कैसे हो रहा है, देखो वन प्लस एफ एक्स टू द पावर वन बाई एफ एक्स भी लिखा हुआ हो तो इसकी वैल्यू ई के बराबर होती है। अभी मैंने तुम लोग को बताया ना, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू ई के बराबर होती है ना। अगर एक्स किलो जीरो के पास जा रही है तो अगर ऐसा लिखा हुआ है वन के बाद जो जुड़ा हुआ है ना वो जीरो के पास जाए और उसी का उल्टा पावर में लिखा हो तो इसकी वैल्यू ई के बराबर आती है, एक्सपोनेंशियली, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सम ए दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, और एफ एक्स जो है वो जीरो के पास जाए तो भी ये ई के बराबर आता है। देखो फार्मूला तो ये है ना, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई एक्स बराबर ई, ये फार्मूला तो जानते ही हो। तो जहां पर x है वहां पर अगर fx कर दिया जाए और पावर में जो x लिखा हुआ है वहां पे fx कर दिया जाए और fx जीरो के पास जा रहा हो तो भी इसकी वैल्यू e के बराबर आएगी। जैसे अगर तुमसे कह दिया जाए लिमिट x टेंडिंग टू जीरो वन प्लस साइन एक्स टू द पावर वन अपॉन साइन एक्स, ऐसा लिख दिया जाए तो भी ये e के बराबर ही आएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ये जीरो के पास जाना चाहिए, ये जीरो के पास जाना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ लिखा है वही पावर में उल्टा लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसी फार्मूले का यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पे वन माइनस टेन एक्स, इसको वन प्लस ऑफ माइनस टेन एक्स लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस सोचोगे तो माइनस टेन एक्स हो जाएगा ना, तो माइनस टेन एक्स का उल्टा पावर में होना चाहिए, तो मैंने ऐसे कर दिया, तो माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि इतना जो पोर्सन है ना ये बन जाए हमारा ई के बराबर, ठीक है। तो ठीक है, ई टू द पावर और ये टेन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, तो ये आ रहा है टू लॉग टू और ये तो ई बन गया, ये ई बन गया ई टू द पावर माइनस वन, ठीक है। टेन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, ठीक है। तो टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन होती है, बस इसी फार्मूले का यूज़ किया और इसकी जो वैल्यू आ रही बच्चों टू लॉग टू अपॉन ई के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। यही इसका आंसर फाइनल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हुआ, आपने देखा क्वेश्चन दिखने में कैसा दिख रहा था, और ये मैंने जानबूझ के बनाया था तुम्हारे लिए ताकि तुम इसको देख करके थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो कि क्वेश्चन दिखता कैसा है, सिचुएशन दिखती कैसी है और सोल्यूशन होता कैसा है, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा टेंशन फ्री रखोगे तो तुम ऐसे सोल्यूशन को समझ सकते हो, तुम बड़े आसानी से ऐसे सोल्यूशंस को पा सकते हो, खोज सकते हो। बस तुम टेंशन फ्री रहना और पूरा दिमाग लगाना एक तरफ, है ना। देखो यहाँ पर किया, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ा हम लोगों ने, टू की पावर एक्स प्लस वन माइनस टू लिखा हुआ है, यहाँ पे भी टू पावर एक्स प्लस वन माइनस टू लिखा हुआ है, ठीक है। और कॉस को देखने पर ये दिख रहा है कि हाँ कॉस से डिवाइड करने पर यहाँ पर tan x हो जाएगा और tan x अपॉन x की वैल्यू वन होती है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। थोड़ा सा ये भी आप लोगों को ध्यान रहेगा, है ना।
ध्यान रहता है तो ये चीज़ समझ लोगे। और ये चीज़ दिख रहा है, अब यहाँ पे ई टू द पावर एक्स लॉग दिस लिखा, एक्स को पावर में ले जाओ, इसको तुरंत हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ई टू द पावर लॉग के बराबर के होता है, बस आपने ये इस चीज़ का यूज़ करते हुए ई टू द पावर लॉग इसको हटा लिया और इस साइड और कॉस से डिवाइड कर दिया तो tan बन गया। फिर उसके बाद इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x पावर, यहाँ पे भी x पावर और होल पावर 1/x, तो जब इन दोनों को बाहर निकालोगे तो x पावर 1/x से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा सिर्फ इतना 2 की पावर x + 1 माइनस 2 अपॉन x बनेगा, ठीक है, यही बचेगा। हाँ, फिर इसमें क्या किया, और उस साइड में 1 माइनस tan x की पावर 1/x बना हुआ है, ठीक है। और फिर क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x हो गया, है ना, 2 कॉमन लेने पर, है ना, 2 की पावर x + 1 जो है ये 2 की पावर x × 2 ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले 2 पावर x माइनस 1 अपॉन x हो गया और ये log 2 हो जाएगा फार्मूले से। और 1 माइनस tan x, तो माइनस tan x जो लिखा 1 के बाद जो माइनस tan x लिखा हो वो 0 के पास जा रहा है, बस उसी का उल्टा पावर में दिखना चाहिए। तो इसका उल्टा पावर में दिखना चाहिए ताकि ये स्मॉल ई बन जाए। तो ऐसा करने के लिए मैंने 1 अपॉन माइनस tan x किया, उधर माइनस tan x से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस tan x से डिवाइड भी किया, माइनस tan x से मल्टीप्लाई भी किया ताकि हिसाब किताब बराबर रहे। इसकी वैल्यू स्मॉल ई के बराबर हो गया, माइनस tan x अपॉन x की वैल्यू कितना हो जाएगा, tan x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ये 1 हो जाएगा और -1, ठीक है। बस इसकी वैल्यू रख दिया 2 log 2 e टू द पावर -1, तो 2 log 2 अपॉन e। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 log 2 अपॉन e। इसका जो आंसर है 2 log 2 अपॉन e, ये आंसर इसका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों, है ना। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चंस में इंजॉय कर रहे हो ना, क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा कर दे कि थोड़ा सा सिंपल दिया करे या जैसा चल रहा वैसा, हाँ, या जो मेरा मन करे, कभी थोड़ा सा इजी, कभी थोड़ा सा ऐसा टफ दिखने वाला टफ, है ना, एग्जाम में जो होता है वैसा ही तो करना पड़ेगा ना। तो एग्जाम में तुम देखो क्वेश्चन चाहे तुम्हें जैसा लग रहा हो, जब तुम उसका सोल्यूशन देखते हो तो पता चलता है यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो वही तो आपको प्रैक्टिस करनी है ना, वही तो मुझे हम लोग को कराना है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो सबको यही तो करना है ना कि आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाए कि क्वेश्चन दिखने में कैसा होता है और उसका सोल्यूशन कितना आसान होता है, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।